Shazad, now it's Malik that goes. Naveen went wide. Shoaib Malik could only get the edge of the bat. It's brought some tears in the house. Afghanistan believe. Goes high, goes hard, goes handsome, over long off, into the grandstand for sixth. This time leg side, short boundary, and six more with short. Dejana paid the price. Goes again over the offside, gets plenty of that. 4 sixes in the over for Asif Ali, and that is it for Pakistan. 24 required, 24 delivered. Pakistan go 3 from 3 and win by 5 wickets. जज्बा जनू तू हिम्मत न हार, जुस्तजू जो करे वो छुए आसमां, मेहनत अपनी होगी पहचान कभी न भूलो। दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान। मत सुनो यार गाने। क्रिकेट फीवर एक बार फिर पूरी दुनिया पे गालिब है, और ख़ासकर इंडिया और पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले जो हमारे शायकीन हैं, हमारे दोस्त अहबाब हैं और उस रीजन से रहने वाले लोग हैं, हमारे अंदर तो ये फीवर बहुत ही ज़्यादा पाया जाता है। कल सुबह इंडिया और अफ़गानिस्तान का मैच है जो कि पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। कल ऐसा भी हो सकता है कि पाकिस्तानी जो है वो खटक डांस करते हुए नज़र आएँ, और ऐसा भी हो सकता है कि इंडिया जो है इस टूर्नामेंट से कम्प्लीटली बाहर हो सके, और जो उनका एक ख्वाब है कि वो किसी तरह दोबारा से आकर के पाकिस्तान के साथ फाइनल मैच खेलें, तो वो भी, क्योंकि पाकिस्तान की कंडीशन बहुत अच्छी है। और जब से पाकिस्तान की नई टीम बनी है, उस टीम के अनाउंस होने के बाद और जिस तरह उन्होंने इंडिया के ख़िलाफ़ परफॉर्मेंस दी है, पाकिस्तान जो है वो हॉट फेवरेट टीम इस वक्त मिलाया जा रहा है। तो इसलिए इंडिया की कोशिश है कि किसी तरीके से अगर वो कल का मैच जीतने के बाद बाउंस बैक करके जो है वो दोबारा से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ खेलें और अपनी शिकस्त का बदला लें। तो मेरे ख्याल से मुझे तो खटक डांस करते हुए कुछ नज़र आया, क्योंकि अफ़गानिस्तान की जो टीम है वो ऐसी टीम है कि वो दुनिया की किसी भी टीम को उसी तरह सरप्राइज़ दे सकती है जिस तरीके से पाकिस्तान की टीम दुनिया की किसी भी टीम को किसी भी जगह पे सरप्राइज़ देती है, और वो बहुत ही अच्छे सरप्राइज़ देती है। तो मेरे साथ इस वक्त मेरे पैनल में मेरे साथ मौजूद हैं आसिम और तौसीफ। तौसीफ भाई कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल ठीक। तो सर क्या देख रहे हैं आप कल के मैच में? साजिद भाई, मुझे लगता है कि 2021 एक बहुत ही अच्छा एक साल उभर के आया पाकिस्तानियों के लिए, स्पेशली क्योंकि इस वर्ल्ड कप का T20 वर्ल्ड कप क्योंकि एक छोटा फॉर्मेट है, और इसके अंदर जो बाहर की दुनिया, जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में एक बड़ी लीग खेली जाती है, इंग्लैंड में भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग लीग खेली जाती है, और उसके बाद इंडिया की जो लीग है वो IPL और सबसे बड़ी है। इसलिए अगर आप इसको बड़े फ्रेमवर्क पे 2021 से पहले देखते तो फेवरेट्स में इंग्लैंड और इंडिया ये दोनों नज़र आते थे। इसके अलावा शायद ऑस्ट्रेलिया की उतनी ज़्यादा नहीं थी, साउथ अफ्रीका इज़ आल्सो स्ट्रगलिंग, लेकिन पाकिस्तान का कोई नाम उसमें था नहीं। तो ये एक बड़ी खुशाइंद बात है स्पेशली पाकिस्तानी सपोर्टर्स के लिए कि 2021 में मेरे ख्याल में तो उन्होंने एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ दिया इसको स्टार्ट करके कि 2021 में हमने अपना पहला मैच ही इंडिया के ख़िलाफ़ जीत लिया, और सिर्फ जीता ही नहीं, मुझे लगता है कि इतना कॉम्प्रिहेंसिवली जीता कि जिसने सरप्राइज़ किया सब लोगों को, और उसमें
एक फ़ायदा ये हुआ कि आप लोग एक टीम जो है वो स्ट्रॉन्ग टीम बन के उभरे, लेकिन नेगेटिव उसमें ये है कि उसके ऊपर हर एक प्लेयर अंडर स्क्रूटनी है। अब वो हर एक को एनालाइज कर रहे हैं कि बाबर आजम को ऊपर से आउट कैसे करना है, रिजवान इज प्लेइंग वेल, उसको कैसे करना है। आपकी बॉलिंग स्ट्रेंथ लगता है कि सबसे अच्छी स्ट्रेंथ बन गई है। तो इसको आई थिंक जो पास कवर करते करते हम लोग 3 मैच जीत गए हैं अपने उसके टेबल में, तो मुझे लगता है कि वी विल बी थ्रू इंशाल्लाह। मुझे लगता है कि हो गए हैं, थ्रू हो गए हैं सेमीफाइनल के लिए। हमारे ग्रुप के अंदर तो पाकिस्तान तो ऑब्वियसली है, उसके बाद अगर किसी भी 2 टीमों का चांस है तो उसमें इंडिया और अफगानिस्तान का ही आता है। और क्योंकि न्यूजीलैंड जो है, मेरा ख्याल से कि इंडिया जो है वो न्यूजीलैंड को आराम से हरा सकती है। अगरचे अफगानिस्तान की टीम के लिए मेरी दुआएं भी हैं, और जिस तरीके से वो जितना स्ट्रॉन्ग खेल रही हैं वो न्यूजीलैंड को भी टफ टाइम देगी, वो इंडिया को भी टफ टाइम देगी, और बाकी टीमों को तो उसने टफ टाइम देना ही है। तो अगर आप दिल की ख्वाहिश पूछें तो वो अफगानिस्तान को देखती है, और अगर मैं दिमाग से देखूं तो मैं दोबारा इंडिया को ही देखता हूं कि जितनी स्ट्रॉन्ग वो टीम है और जितने उनके पास एक्सपीरियंस है, तो लाजिमी बात है कि आफ्टर वो ह्यूमिलिएटेड जो हुए हैं और जिस तरह उनको शिकस्त हुई है, तो लाजिमी बात है उन्होंने बाउंस बैक करना है। तो मेरे ख्याल से आसिम से पूछता हूँ, आसिम भाई कल के मैच के लिए आप इंडिया और अफगानिस्तान के मैच में क्या देखते हैं, क्या नज़र आएगा आपको, कौन परफॉर्म करेगा और किस तरह परफॉर्म करेगा? इंडिया की टीम काफ़ी मुकाबलतन अच्छी है, लेकिन अफगानिस्तान सिर्फ एक चीज़ लैक करता है, वो है डेप्थ बॉलिंग। उनकी बैटिंग भी अच्छी है, उनकी स्पिन बॉलिंग भी अच्छी है। जिस तरह कल हमारा मैच भी हुआ तो उनके पास डेप्थ बॉलर अच्छा नहीं था, तो एक ही ओवर में उसने मैच फिनिश कर दिया आसिफ ने। तो डेप्थ बॉलिंग की बड़ी गेम होती है T20 में, जिसकी डेप्थ बॉलिंग अच्छी है वही टूर्नामेंट में आगे जाता है। पाकिस्तान की टीम में डेप्थ बॉलिंग है, बैटिंग हमेशा लैक करती थी, जो फिनिशिंग थी ओपनर होते थे, मिडल और कमल। इस दफ़ा आसिफ अली वो परफॉर्म कर रहा है, दोनों मैच बैटिंग में जाकर उसने फिनिश किया। तो इस हिसाब से जो रेस है अभी डिफरेंट हो गई है। उधर से इंग्लैंड सबसे तेजस टीम हुआ है, उनके पास सब कुछ है, बैटिंग अच्छी है, डेप्थ बॉलिंग अच्छी है, ओपनिंग बॉलिंग, फील्डिंग वो बहुत फील्डिंग में बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। आज भी 1-2 लड़के ने बड़े अच्छे एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैच पकड़े हैं जो किसी दूसरी टीम के लिए मुश्किल है पकड़ना। वो तो दूसरे ग्रुप की बात है। कल के मैच में आप कल के मैच में इंडिया का मैच न्यूजीलैंड से है, अफगानिस्तान का मैच नामीबिया से है। तो अफगानिस्तान की टीम जीतने वाली है, उन्हें एक बड़ी टीम को हराना है। हमारे से मैच हो गया, वो भी टाइट हुआ जी जी, यहाँ वो न्यूजीलैंड को हराएंगे या इंडिया को, तो उनके चांस ज़्यादा हैं। देखा तो भाई, मैं जो ख्वाहिश है वो मेरी पूरी होती हुई नज़र आ रही है। तो जो दूसरा ग्रुप है पाकिस्तान के ग्रुप के अलावा, जिसमें ऑस्ट्रेलिया भी है, अपना वेस्ट इंडीज़ भी है और अपना इंग्लैंड भी है, उस ग्रुप में जो कौन सी टीम जो है आप टॉप पे और सेकंड में देखते हैं कि जो कि परफॉर्मेंस के हिसाब से आप नज़र आते हैं? तो साहिल भाई, जैसे हम लोगों ने मैच उसका ऑस्ट्रेलिया का और इंग्लैंड का भी देखा, और इंग्लैंड ने तो 12-13 ओवर्स में गेम फिनिश कर दी, तो उन्होंने अपनी धाक बिठाई है कि दे आर बेटर टीम देन मोस्ट ऑफ द टीम्स जो उस वक्त खेल रही हैं, इंक्लूडिंग पाकिस्तान और इंडिया के। समझा ये जा रहा था कि दुबई में चूँकि विकेट या तो बिल्कुल फ्लैट होती है या उसका टर्न को फ़ायदा है, बिल्कुल। तो उसमें अफ़गानिस्तान जो है वो चूँकि उसका होम ग्राउंड, आपको पता है जो अफ़गानिस्तान के हालात चल रहे हैं, तो उनकी वॉर की वजह से अफ़गानिस्तान की जो टीम है वो काफ़ी देर से यहीं पे है, दुबई में और शारजा में। ये उनका होम ग्राउंड है इस वक्त, यहीं पे वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जो हम सबको मोस्टली पता है कि इनका चूँकि वहाँ पे जंग के हालात थे, तो अफ़गानिस्तान में तो अभी तक ज़्यादातर वहाँ पे फाइनेंशियल सिचुएशन ठीक नहीं है। तो इनका जो प्लेयर है, जो उनका कप्तान है नबी, और जो उनका स्पिनर है राशिद है, उन्होंने फाइनेंशियली सपोर्ट करके इस टीम को यहाँ पे वर्ल्ड कप के लिए, क्योंकि वर्ल्ड कप के लिए आपको आपकी जो बेसिक आपकी यूनिफॉर्म चाहिए, आपको दूसरी चीज़ें चाहिए, उसको उन्होंने कवर किया हुआ। सो इट्स मेरी बड़ी सिंपथीज़ हैं अफ़गानिस्तान की टीम के साथ, क्योंकि इतनी उनके जो मुल्क के हालात चल रहे हैं, उनकी फैमिलीज़ के हालात चल रहे हैं जहाँ पे स्टेबल ना हो, उसके बावजूद जब प्लेयर्स परफॉर्म करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। मुझे लगता है पाकिस्तान को उन्होंने बड़ा टफ टाइम दिया, और ये ऑलमोस्ट 50-50 से ज़्यादा 60-40 के चांसेस थे कि अफ़गानिस्तान जीता, तो उसके बाद ये हुआ। लेकिन उसमें जो आपका क्वेश्चन था कि इंग्लैंड के अलावा और कौन सी टीम आएगी, आई थिंक इट्स अ टफ वन, बिकॉज साउथ अफ्रीका भी लुकिंग गुड, और उन्होंने बड़ा टफ एक मैच जीता, श्रीलंका के खिलाफ जीता है।
ऑस्ट्रेलिया जो है वो अंडर प्रेशर है, क्योंकि उनके जो प्लेयर्स हैं जो उनके किक इन करते हैं, फिंच से लेके वार्नर से लेके और उनका जो स्मिथ है, वो तीनों ही फॉर्म में नहीं है। तो उनका ये प्रॉब्लम है, और शायद उनके पास वो उस क्वालिटी की जैम्पा के अलावा उनके पास स्पिन बॉलिंग नहीं है कि जिसको वो कंटेन कर सके। जैम्पा एक ही, अगर उनके पास एक स्पिनर उस क्वालिटी का एक और होता और लेग स्पिनर था, एक लेफ्ट आर्मर होता, स्पिनर होता, तो आई थिंक मुझे लगता है कि ज़्यादा बेहतर होता। लेकिन मैं अगर मुझे प्रिडिक्ट करना पड़े तो मेरे ख्याल में साउथ अफ्रीका जो है, मुझे लगता है कि वो सेकंड टीम इंग्लैंड के साथ आ सकती है। और इस ग्रुप से तो हमने ऑलरेडी ख्वाहिश जाहिर कर दी है। तो इंडिया की टीम के बारे में आप क्या कहेंगे कि इंडिया की टीम जो है उसके आने वाले जो 2 मैचेस हैं बहुत ही टफ मैचेस हैं। एक न्यूजीलैंड के साथ है, और आप देखेंगे पाकिस्तान के जो पहले गेम से लेके अब तक जो है वो रेस्ट में थे, पूरा वीक उन्हें रेस्ट मिला है। अब वो नई स्ट्रैटेजी के साथ आएंगे, तो जो उनके जो बाकी के गेम है आप उनको किस तरह देखते हैं, क्योंकि वैसे भी दुनिया की एक अच्छी टीम तो है, वन ऑफ द टॉप टीम। देखिए, जो क्रिकेट खेलते हैं ऑब्वियसली उनको बहुत ज़्यादा जो इंटरनेशनल क्रिकेट खेले हुए हैं, मैंने तो नहीं खेली, लेकिन मुझे जो एक आम बंदे को लगता है कि जो स्पिन का अटैक वो लेके आ सकते थे वो लेके नहीं आए हुए। तो मुझे लगता है कि उनकी सिलेक्शन में प्रॉब्लम हो गई, जिसको आप ओवर कॉन्फिडेंस भी कह सकते हैं, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस करते करते उन्होंने ये समझा कि हम IPL खेलते हैं, हमारे ये वाले प्लेयर्स किक इन करते हैं और हम लोग कहीं पे किसी भी टीम को कभी भी हरा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये उनको थोड़ा सा उन्होंने किक बैक किया अपने आप को ही, खुद ही उन्होंने। उसमें प्रॉब्लम सिर्फ ये होगी है कि अब उनके पास जो टीम नज़र आ रही है, जो आम बंदे को, जो मेरे जैसे बंदे को भी नज़र आ रही है, तो टीम बैलेंस नहीं है। मतलब अगर आप उसको फास्ट बॉलिंग के अटैक में देखें तो अगर आपको सीमर चाहिए वो तो आप इंग्लैंड में, तो मैंने अच्छा हो गया आपने इंग्लैंड में यूज़ कर लिए, आप ऑस्ट्रेलिया में गए हैं, भुवनेश्वर जो कुमार है उसको आपने खिला लिया है, तो आपने शामी को खिला लिया। लेकिन अगर आप इनको T20 का कहें कि इन्होंने 20 रन रोकने हैं, तो शामी ने आपको बता दिया कि मेरे से मेरे को नहीं रुकने, ठीक है ना। भुवनेश्वर कुमार है, वो आते आके सीम कराने की कोशिश कर रहा है, अगर उसकी कंडीशंस फेवरेबल नहीं है तो सीम भी नहीं होगी उससे, नहीं होगी बिल्कुल। तो पेस उसके पास नहीं, तो इसका मतलब है कि वो रॉन्ग चॉइसेस तो कर। अब उसमें जो आपका क्वेश्चन है कि आप कैसे देखते हैं, मुझे लगता है कि दे हैव केप्ट देमसेल्व्स अंडर प्रेशर, और वो इतना अंडर प्रेशर नजर आ रहे हैं, और ऊपर से पाकिस्तान से हार गए तो डबली अंडर प्रेशर हो गया। तो मुझे लगता है वो खुद ही अब उनके लिए कंटेन करना, उनकी स्ट्रक्चर जो उनका स्टैचर है वो बताएगा कि अब वो अगला मैच अफगानिस्तान के साथ भी कैसे खेलते हैं। अफगानिस्तान प्रेशर डालेगा, बिल्कुल अफगानिस्तान बिल्कुल प्रेशर डालेगा, और अफगानिस्तान की बैटिंग और बॉलिंग दोनों को देखते हुए यही नज़र आता है कि वो विकेट पे विकेट गिरी थी, उसके बावजूद वो देवर गोइंग फॉर सक्सेस। दुबई की विकेट्स है ना, ये जब आप शुरू आउट से देख लें कि ये विकेट्स कभी भी तेज़ नहीं बनी वहाँ पे और कंट्रोल जिसने कंटेन करने, जिस भी टीम के पास ऐसे बॉलर हैं जो कंटेन कर सकें, और वहाँ पे प्लेयर जो आउट होता है वो हमेशा प्रेशर लेके ही आउट होता है। जब आप रन नहीं बनने देते, जब आप स्कोर रोक के रखते हैं, तो फिर वो स्कोर करने के चक्कर में जो है आउट होता है। डे टाइम के अंदर जो मैच होता है वहाँ पर आपको पता है कि गेंद जो है वो रुकता नहीं है, स्किड नहीं होता, अपना कहते हैं थोड़ा सा स्लो आता है बैट पर, तो स्कोर कम होता है। अब डे एंड नाइट मैच के अंदर बिल्कुल ये है कि जो पहले ड्यू फैक्टर आ जाता है, जो पहले बैटिंग करता है तो उसके स्कोर अपना क्या कहते हैं कम होगा, और जो बाद में बैटिंग कर रहा है तो ड्यू की वजह से गेंद स्किड करता है और बल्ले भी आता है। अब उस कंडीशन में जब आपने बाद में बॉलिंग करनी है तो आपको ऐसे बॉलर चाहिए जो कि आपको रिवर्स स्विंग कर सकते हो, स्पेशलिस्ट हों, उनके पास पेस हो, और या ऐसे आपके पास स्पिनर चाहिए जिनके पास के वैरायटी हो, जो कि जैसे कि हमारे पास शादाब है कि वो ऑफ ब्रेक भी कर लेता है, लेग ब्रेक भी कर रहा है, गुगली भी कर रहा है, ठीक है ना। तो बैट्समैन कंफ्यूजन में रहता है कि मुझे कौन सी डिलीवरी आने वाली है। और फिर दूसरा एक और फैक्टर ये है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है कि उस कंडीशन में खेलने वाले। अब पाकिस्तान की टीम जो है वो उस होम ग्राउंड एक किस्म का हमारा दूसरा है, तो हम उस कंडीशन में खेलते रहे हैं, तो हमें पता था कि हम किस कंडीशन में खेलने जा रहे हैं और वहाँ की एटमॉस्फेयर कैसा है। हमने वहाँ पे टूर्नामेंट्स खेले, हमने वहाँ पे टीमों को वेलकम किया आउट होते, तो हमारी टीम काफ़ी बैलेंस है, और जिन्होंने भी ये टीम दोबारा से बनाई है बहुत ही बैलेंस टीम बनाई, बहुत ही अच्छी टीम बनाई है। बांग्लादेश जो है वो आप देखें कि बिल्कुल इसी तरह पिछले 5-6 सालों में जो है वो पाकिस्तान को भी बड़ा टफ टाइम दे रहा था, दूसरी दुनिया की टीमों को भी टफ टाइम दे रहा था। तो बांग्लादेश की परफॉर्मेंस जो है वो अफगानिस्तान ने कहीं उसकी जगह तो नहीं ले ली। और लगता है ऐसे ही है कि अफगानिस्तान के जो लोग हैं, जैसे आपने बताया कि उनके 2 प्लेयर्स ने
उनकी अपना कहते हैं फाइनेंशियल हेल्प की बाकी टीम की, उनको साथ लेके आए तो उनके अंदर एक वो कहते हैं कि जज्बा है कि यार हम इस कंडीशन में आए, हमें कुछ ना कुछ यहाँ पे करके दिखा के जाना है। तो वो जज्बा भी उन्हें जो है ना, मेरा ख्याल से उनकी क्वालिटी और उनकी जो टेक्निक है उसके ऊपर वो जज्बा भी गालिब है। तो इसलिए इंशाल्लाह वो कल अच्छा परफॉर्म करेंगे। बांग्लादेश के बारे में आप क्या कहें? बांग्लादेश ने उस तरह परफॉर्मेंस नहीं दी जिस तरह के वो टीम टफ टाइम दिया करती थी। अब साजिद, मुझे भी ऐसे लगा कि बांग्लादेश के उसके भी जो प्लेयर्स जो नया जो खून आना चाहिए वो मुझे लगता है कोई ऐसा इम्प्रेसिव नहीं आया उनका। अभी भी वो शाकिब अल हसन और अपने उन्हीं पुराने 2-3 प्लेयर्स के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। अगर तो वो फॉर्म में हो, जो कि शाकिब, उसको तो फॉर्म चाहिए भी नहीं, वो हमेशा ही अच्छा खेलता है, लेकिन मुझे लगता है उनके भी किक इन नहीं हो रहा। ऊपर से ओपनिंग उनकी किक इन करने वाली और नीचे से उनके भी डेथ बॉलर, जैसे आसिम ने कहा है, बड़ा अच्छा उसने कहा है कि आपके पास मुकम्मल अगर नहीं है, अगर आपके पास बॉलिंग अटैक पूरा नहीं है, तो उसके अंदर जहाँ पे भी गैप है 1 या 2 बॉलर का, तो वो 40 रन का डिफरेंस है, तो वही 40 रन आपसे होते नहीं है। तो उसी में ही मुझे लगता है बांग्लादेश उसी में फंसा हुआ है। लेकिन अफगानिस्तान एब्सोल्युटली मैं हैरान था उनको देख के कि पाकिस्तान के खिलाफ जब मैच उन्होंने खेला है तो 6 आउट थे, तो कौन अंदाज़ा लगाता था कि ये 150 स्कोर कर जाएंगे। तो वो मुझे एक खुशी भी बड़ी हुई कि यार ये लोग जो हैं, एक तो ये है कि प्लेयर जो है वो 80 मीटर्स का छक्का लगा सके, और दूसरा ये है कि आपके 9वें नंबर तक का भी जो बैट्समैन है वो 80 मीटर का छक्का लगा सके, तो वो उनके पास है। बिल्कुल। अब वो उनका एक्सपीरियंस लैक करता है कि जब वो एक्सपीरियंस हो जाएंगे अफगानिस्तान वाले, तो वो इसको लंबा करके खेलेंगे, जैसे उसने भी नबी ने लंबा कर दिया गेम को। बिल्कुल लंबा गेम किया नबी ने, बिल्कुल। तो इसमें साहिब जैसे आप कह रहे हैं, इट्स ऑल्सो फॉर्चुनेट, इसलिए एज ए पाकिस्तानी फॉलोअर्स के हमें मज़ा आ रहा है, पाकिस्तान अच्छा खेल रहा है, लेकिन इट्स ऑल्सो अनफॉर्चुनेट टू सी कि दुनिया में पैसे ने क्रिकेट के साथ क्या किया। बिल्कुल। और देखें, इतनी ज़्यादा लीग हो रही है, बांग्लादेश का सारे प्लेयर्स कहीं ना कहीं दुनिया में T20 खेल रहे हैं। जी। ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हैं, इंग्लैंड में खेल रहे हैं, न्यूजीलैंड में खेल रहे हैं, IPL खेल रहे हैं, हर जगह खेल रहे हैं, PSL में खेल रहे हैं। लेकिन वो कहाँ गई वो क्वालिटी जहाँ पे आपको लगता था कि सारे मैच ही ज़बरदस्त हों? पाकिस्तान ने जितने भी अभी तक 3 मैच खेले हैं, मुझे लगता है तो बड़े एंटरटेनिंग, जो अगर पाकिस्तान को आप सपोर्ट नहीं भी कर रहे हैं, अगर आप दूसरी टीम को भी कर रहे हैं, तो यू वर इन द गेम, यू वर वाचिंग गेम। बिल्कुल। आज आप इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया देख लें, आधी गेम से फारिग हो गए, है ना, मतलब वो उसमें बैलेंस नहीं था, कहीं में मैच हुआ नहीं है। और अब आप इसके बांग्लादेश के मैचेस देख लीजिए, मैच हो नहीं रहा। नमीबिया स्कॉटलैंड से बेहतर खेल रहा है, हालांकि स्कॉटलैंड के वो काफ़ी अर्सा क्रिकेट खेलते हुए, लेकिन ये चक्कर ये है कि मुझे लगा कि जितनी क्रिकेट आवाम है दुनिया में और जितना उसमें पैसा इंजेक्ट किया गया है, उसके तरीके प्लेयर नहीं है। कनाडा भी वर्ल्ड कप खेला और कनाडा ने भी कई टीमों को सरप्राइज किया। तो हम कनाडा की नेशनल टीम को क्यों नहीं देख रहे कि हम वो एक लेवल पे जाने के बाद फिर बाउंस बैक कर गए हैं? तो उसमें हमारे यहाँ के भी कुछ लोग प्लेयर खेलते रहे हैं और हमारे यहाँ के भी जो है अपना कहते हैं क्रिकेट से ताल्लुक़ रखने वाले लोग उस बॉडी का हिस्सा हैं। तो कैनेडियन क्रिकेट के अंदर आप कहाँ खामी देख रहे हैं कि हमारा जो लेवल है वो इम्प्रूव नहीं हो रहा? उसमें जो स्ट्रक्चर चीज़ें थी वही कॉज की हमें, कि जो वेस्ट वाले थे हम आपस में खेलते हैं, थोड़ा एक कभी साल में 1-2 मैच खेला ईस्ट वाले ईस्ट में, तो एक माइनर लीग होनी चाहिए जो पूरे कनाडा में होती रहे, 3 मैच वहाँ पे फिर वेस्टर्न कनाडा जो उनमें खेलते रहे, ईस्टर्न वेस्टर्न वाले तो आपस में खेलेंगे तो पता चलेगा, अदरवाइज ईस्टर्न वाले ईस्टर्न में रह जाते हैं। तो अभी प्राइवेट टूर्नामेंट्स हुए जिस वजह से एक ग्लोबल था, फिर जी अभी अल्बर्टा में हम टीम लेके गए हुए थे उधर एडमिंटन में, वहाँ भी अच्छा टूर्नामेंट है, इधर भी OBC में भी, तो थोड़ी सी क्रिकेट जो है इम्प्रूव हुई है यहाँ पे भी। तो अगले आने वाले सालों में इधर की अच्छी टीम बन जाएगी। प्रॉब्लम ये था स्ट्रक्चर, क्लब क्रिकेट स्ट्रांग होएगी, इधर भी लीग में अच्छे गेम आएंगे, अच्छे प्लेयर आएंगे, इंटरनेशनल प्लेयर आएंगे, तो आगे जाएंगे। मतलब ये कि वेस्टर्न कनाडा, सेंट्रल कनाडा और ईस्टर्न कनाडा के जो टीमें बननी चाहिए, माइनर लीग होनी चाहिए, माइनर आपस में एक लीग होनी चाहिए जिससे कि अच्छी गेम खेलें और बाहर से लोग भी आएँ और उनके साथ भी खेलें। तो वैसे ही चलते हैं अब प्रेडिक्शन की तरफ। कल कुछ मैच हो जाएंगे, आने वाले दिनों में और भी मैच होंगे, तो डेफिनेटली पाकिस्तान की टीम एक फाइनल में, सेमीफाइनल में आ चुकी है। तो दूसरी टीम कौन सी देखते हैं इस ग्रुप में से, और 2 टीमें जो हैं वो आप दूसरे ग्रुप से कौन सी देखते हैं फाइनल सेमीफाइनल के लिए?
साहिब भाई ऑब्वियसली प्रिडिक्शन है, तो प्रिडिक्शन के अंदर मुझे लगता है कि पाकिस्तान को एक तो ये जो आखिरी 2 मैच हैं इनको चांस, एक आप देखते हैं कि हसन अली अच्छा नहीं खेल रहा, कुछ हैदर अली आपका बाहर बैठा हुआ है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, दानी बाहर बैठा हुआ है कि आप उनको लेके आएँ और आप उनको यूज़ करें। लेकिन उसका जो आपके क्वेश्चन से रिलेटेड चीज़ है वो ये है कि दोनों मैचेस में उनको अपनी जो एवरेज है और जो उनकी विन लॉस रेशो है 100% पर रखने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इंग्लैंड वहाँ से नंबर 1 आ रहा है। इंग्लैंड इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग टीम, तो अगर आपने उससे बिल्कुल किसी उससे हल्की टीम से खेलना है, क्योंकि सेमीफाइनल में कोई टीम हल्की नहीं है, तो हमें चांस लेना चाहिए पूरा खेल के, ताकि नंबर 1 हम लोग इसमें एंड करें, तो नंबर 2 जो दूसरे ग्रुप में से आएगा, मुझे लगता है या ऑस्ट्रेलिया आएगा या साउथ अफ्रीका आएगा, मतलब उन्हीं दोनों में से, तो उनमें से आपका मैच हो जाएगा। इंग्लैंड इज गोइंग टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग, इट लुक्स वेरी स्ट्रॉन्ग और इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी टू बीट, ठीक है। तो वो जब आएंगे उसके नीचे से हम दूसरा जो देख रहे हैं कि इंडिया उसके चांसेस है कि इंडिया आएगा। अब इंडिया यहाँ से आएगा, पाकिस्तान वहाँ से, इन दोनों से, और वहाँ से अगर इंग्लैंड तो मुझे लगता है आ ही गया, उसके अलावा आप देखें या साउथ अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया आए, तो उनमें से दोनों टीमें ही स्ट्रांग है, लेकिन दोनों बीटेबल हैं। दोनों टीमों को आप, हमारे पास जो स्पिन अटैक है, मुझे लगता है कि हम उनको फंसा सकते हैं। तो लेकिन ये है कि T20 इज एनीबॉडीज गेम ऑन एनी डे, लेकिन हमारे चांसेस बहुत ब्राइट हैं जीतने के। मुझे लगता है कि इंग्लैंड को अगर कोई फंसा सकता है तो पाकिस्तान ही फंसा सकता है। तो आसिम जी सर, सेमीफाइनल पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और तो पाकिस्तान अपने ग्रुप में टॉप पे होगा इंशाल्लाह। मेरे तो यही ख्याल, क्योंकि जो चीज़ लग रही है तो इंडिया यहाँ अगर अफगानिस्तान जीता, अगर इंडिया को हराता है, या इवन न्यूजीलैंड को भी हराता है, उसकी एवरेज अभी भी नंबर 1 पे है। जी। अफगानिस्तान की एवरेज हमसे भी ज़्यादा, हमसे ऊपर है। तो बिल्कुल जी, बड़े मार्जिन जीते हुए हैं। बिल्कुल ये प्रेडिक्शंस हैं हमारे पैनल की, और जो कि मेरी प्रेडिक्शन है वो बिल्कुल ऑलमोस्ट ग्रुप बी से इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका को मैं देख रहा हूँ, और हमारे ग्रुप से पाकिस्तान के ग्रुप से पाकिस्तान, इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान को बाकी के मैच भी स्ट्रॉन्ग और गुड रन रेट से जीतने चाहिए कि हमारा जो है अपना कहते हैं नंबर टॉप पे ही रहे, और सेकंड टीम जो है वो दिल अफ़गानिस्तान के साथ है और दिमाग कहता है कि वो इंडिया आएगा। तो इंशाल्लाह आप लोगों से इस नेक्स्ट सेगमेंट में मुलाकात होगी। मैं अपने पैनल में बहुत बहुत शुक्रिया आसिम भाई, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं साजिद हमीद आपके सामने इस वक्त हाज़िर हूँ। मेरे साथ अर्जुमन ताहिर मौजूद हैं, जो कि इस्लामिक एसोसिएशन ऑफ वेस्टर्न कनाडा के प्रेसिडेंट हैं, और इस जो मस्जिद का प्रोजेक्ट है इसको ये लीड कर रहे हैं हम सब के साथ मिल कर के। मैं आपको बताता चलूँ कि आज ही के दिन, आज से 2 साल पहले इस प्लाट पर बैठ कर के हम मस्जिद की कमेटी और मस्जिद के कुछ और कम्युनिटी के कुछ ख़ास लोगों ने मिल कर के जो है वो यहाँ पर एक मीटिंग की थी, और यहाँ पे बैठ के हमने कोयटा वाली चाय पी थी और डिस्कशन कर रहे थे कि इस प्रोग्रेस को किस तरह हम कंप्लीट करेंगे। उस वक्त ये एक मरहला बहुत ही, यकीन करें कि ऐसा लग रहा है कि किस तरह कंप्लीट होगा, मगर अल्लाह तबारक व तआला की हेल्प से, डिस्पाइट द फैक्ट कि कोविड-19 2 साल से है, जब से हमने ये प्रोजेक्ट शुरू किया उस वक्त से लेके अब तक कोविड-19 की रिस्ट्रिक्शन के अलावा, कि इस प्रोजेक्ट को अल्लाह ने किस तरह यहाँ तक कंप्लीट किया ये हम सोच भी नहीं सकते। अरे अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात ने जो है इसको यहाँ तक पहुँचाया, और इसके बारे में अभी हम आपसे बात करते हैं कि ये प्रोजेक्ट किन किन मराहिल से गुज़रा और किस तरह जो है अपना क्या कहते हैं यहाँ तक हम आज पहुँचे हैं। और आज जो ये हम यहाँ खड़े होकर के आपको बताने जा रहे हैं, अगले हफ्ते ये वो काम है, ये वो छत पड़ रही है, और ये वो प्लेटफार्म बन रहा है जिस पर हमने नमाज़ें पढ़नी, जिस पे जा नमाज बिछेंगी। तो अस्सलाम वालेकुम अर्जुन भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम साजिद भाई, बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाएं आप ठीक हैं? अल्लाह का करम। अब बताएं मुझे कि ये पहले दिन से लेकर के हम माशाल्लाह, मस्जिद की तो इसकी हिस्ट्री तो 10-12 साल पुरानी है, मगर जब ये कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ उस वक्त से ले करके अब तक कितने हर्डल्स आए हैं और कितने मराहिल से आप गुज़रे हैं, जो आपके एक्सपेंसेस के अलावा, और इन सब चीज़ों के बारे में कुछ हमें थोड़ा बहुत बताएं। लेकिन साजिद भाई, ये जो जगह है ये हमने 2012 में ली थी, 9 साल हो चुके हैं इसको, और 2018 में मैंने इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू की थी। 18 तक हम इसकी जोनिंग के प्रोसेस में से गुजरे। जो हर्डल्स हैं, देखिए मेरे नज़दीक उसकी तारीफ़ कुछ और है
ये सारी जो हर्डल्स होती हैं ये हमारा इम्तिहान होता है। ये अल्लाह ताला हमारी कमिटमेंट को टेस्ट कर रहा होता है। अल्लाह ताला के पास हमारी ये पैसा या हमारी मेहनत या हमारा कुर्बानियों का खून नहीं जाता। अल्लाह ताला के पास हमारी नीयत और हमारी सोच, जो हम रात को इसके लिए परेशान होकर बेदार होते हैं अपनी नींद से, यार सुबह मस्जिद का ये काम दियो, अल्लाह ताला सिर्फ वो चीज़ देखना चाहता है। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह अप एंड डाउन रही है। और मौला अली का भी कौल है, जिस काम में आपको मुश्किल ना आए तो वो काम जो है वो सही रास्ते पे नहीं है, आप सही रास्ते पे नहीं है तो आप अपना वो काम चेक कर लें। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी अप एंड डाउन आती रही हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हमारी जो लोकल कम्युनिटी है लोअर मेनलैंड की, अल्हम्दुलिल्लाह सभी ने हमें बहुत हौसला भी दिया, हमें सपोर्ट भी किया है। जैसा कि अब आप देख रहे हैं, ये जितना हमारे कैमरामैन दिखा सकें अगर, जितना अब तक स्टील पड़ चुका है, ये भी मेरी अपने स्टील वालों से बात हुई, ये ऑलमोस्ट कोई 52 टन स्टील पड़ चुका है। ये बहुत ज़्यादा स्टील है। तो इसमें अगर देखा जाए तो ये वो प्लेटफॉर्म है जैसा कि आपने अभी बताया, जिस पे बैठ के हमने नमाज़ पढ़नी। इसकी स्ट्रेंथ के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, ये कोई टेम्परेरी स्ट्रक्चर नहीं है, कोई 10 साल के लिए, 15 साल के नहीं, ये हमारी आने वाली जनरेशन के लिए है माशाल्लाह। तो उसके लिए इसको जितना हम अपनी तरफ से कोशिश कर सकें इसको स्ट्रॉन्ग बनाने, हमारे इंजीनियर्स हमारे अभी भी काम करने वाले पीछे काम कर रहे हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा, जिस तरह 53 टन सरिया लग चुका है, फिर इसमें लेबर्स है, फिर इसमें कंक्रीट है, तो इसमें सारे ये एक्सपेंस है ना, तो एक्सपेंस तो आते हैं। तो एक्सपेंस जो होते हैं वो इतने इजी नहीं। और अल्हम्दुलिल्लाह जैसा कि हम शुरू से, ये प्रोजेक्ट किसी बैंक से फाइनेंस नहीं है। बिल्कुल। ये प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन है, जितनी भी कंस्ट्रक्शन हुई, किसी बैंक से, किसी इंस्टीट्यूट से फाइनेंस नहीं है। ये हमारी लोकल कम्युनिटी कर्ज़े हसना, डोनेशन, उससे बन रहा है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह जी। मैं फिर भी आवाम को और जो हमारी कम्युनिटी को ये बताना चाहें, नज़र आने में इस प्रोजेक्ट में मुझे पता है कि पहले दिन से लेकर के अब तक जो है वो काफ़ी सारे मराहिल थे, और हर मरहला जो है वो एक बड़े एक्सपेंस के साथ आता है, और उसको बाकायदा जो है, जैसे कि अब इसमें जो सीवरेज का काम हुआ है वो बहुत बड़ा काम था। देखने में तो सिर्फ और सिर्फ सीवरेज का काम है, मगर मेरी नज़र में वो जितना बड़ा काम था और जितना एक्सपेंसिव काम था, वो लोगों को पता नहीं होता कि उसमें कितने एक्सपेंस हैं। इसी तरीके से जो इस पर हमने मिट्टी डालकर काफ़ी 6 महीने के लिए छोड़ा था कि वो ज़मीन प्रेस हो जाए, वो काफ़ी सारे काम थे। तो उसके बारे में मुझे बताएं आप, बड़े बड़े जो काम यहाँ पर जो टाइम भी ज़्यादा लिया और जिन पे ख़र्चा भी बहुत आया। देखिए टाइम जो है ना, देखिए ये पाकिस्तान या हमारे इंडिया, फिजी वाला कंट्री तो नहीं है जहाँ पे आपने मस्जिद का बोर्ड लगा दिया और मस्जिद बन गई। यहाँ पर रूल एंड रेगुलेशन साजिद भाई फॉलो करने पड़ते हैं। जी। जैसे ये हमने मस्जिद ली, अगर देखा जाए ये कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है, इसका सिर्फ एक छोटा सा एंगल था जिसकी नीचे से ज़मीन जो थी वो इसका वेट बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, लेकिन उसके लिए उन्होंने हमें 6 महीने के लिए यहाँ पे प्री लोडिंग का मशवरा दिया सिटी ने। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उस पैरेलल हमारे और काम चल रहे थे, सिटी ने भी हमारे साथ जो बताता चलूँ, जो प्री लोडिंग का जो वो उस वजह से कम से कम हमारा नहीं एक्सपेंस बढ़ गया था, लेकिन उसमें ये बताऊं, उसमें हमारा टाइम का ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमारा सिटी ने अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ कोऑपरेट करके वो परमिट हमें बिल्डिंग परमिट के साथ मिलना था, लेकिन उन्होंने हमें वही 6 महीने पहले प्री लोडिंग की इजाज़त दे दी थी, जो कि हमारा वो टाइम सेव हुआ। अपनी तरफ से तो हम बहुत कोशिश करते हैं टाइम सेव होने की। जैसे अब ये रेडी है, इसमें बहुत सारी 3-4 इंस्पेक्शंस ड्यू हैं। हमारे इलेक्ट्रीशियन की इंस्पेक्शन ड्यू है, हमारे आर्किटेक्टर की इंस्पेक्शन ड्यू है, फिर सिटी की इंस्पेक्शन ड्यू है, हमारे स्ट्रक्चर इंजीनियर कर गया इंस्पेक्शन, स्ट्रक्चर इंजीनियर हमारा कर गया अल्हम्दुलिल्लाह, और वो उसे गो हेड कर गया। तो जैसे ये 3 इंस्पेक्शनें पास होती हैं तो इसके अगला मरहला ये है कि इंशाल्लाह ताला इसमें हम अपने कंक्रीट वाले मरहले में जाएंगे, जो कि आने वाले वीक के अंदर पॉसिबल है। आने वाले वीक के अंदर पॉसिबल है। तो मेरी गुजारिश यही होगी सब दोस्तों से, जैसे हमारे लोकल कम्युनिटी चैनल्स हैं उनके साथ, हमारे लोकल मस्जिद का वेब पेज है उनके साथ अगर आप अटैच रहें थोड़े से, तो आपको अपडेट्स मिलती रहेगी। आने वाले 2 वीक जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आने वाले 2 वीक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आने वाले अगले वीक में इंशाल्लाह यहाँ पर आप कंक्रीट डलने वाली है इंशाल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से। अगर को यानी कि सारी कुछ अकॉर्डिंग टू आवर प्लान गया तो ये नेक्स्ट वीक के, आज सैटरडे है, अगले वीक से पहले यहाँ पे कंक्रीट डल जाएगी, और उसके फिर फॉलोइंग वीक में हम अपना इंशाल्लाह ताला एक कम्युनिटी फंक्शन अरेंज करेंगे, जिसमें हम मैं उसी के बारे में पूछने वाला हूँ। जो कम्युनिटी फंक्शन है उसमें आप कम्युनिटी के जितने लोगों सबको आप ओपन इनविटेशन देंगे? उसमें हमारा हमेशा से, हम जब भी प्रोग्राम करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे प्रोग्राम में टिकट नहीं होती, हम ये बिल्कुल फ्री करते हैं, क्योंकि हम ये अपनी कम्युनिटी के लिए करते हैं और कम्युनिटी के तावन से करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, तो इस दफ़ा भी हमारा जो फंक्शन होगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, किसी को कोई बिल नहीं होगा। इसमें ये फंक्शन करने का ये मकसद है, इसमें हम डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देंगे, क्योंकि हमारे पास 2-3 घंटे होंगे। इस दफ़ा हम ये पूरा फंक्शन ही
इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड रखेंगे। इसमें हम और कोई एक्टिविटी नहीं करेंगे। इसमें टोटल हमारे हारून साहब हैं, हारून रज़ा साहब, ये प्रॉपर अपनी बना के लाते हैं पूरी रिपोर्ट और हम वहाँ पे डिस्प्ले करते हैं प्रोजेक्टर पे। तो इंशाल्लाह ताला इस कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कितना खर्चा हम कर चुके हैं, कितना खर्चा आने वाला है, जैसे कि अब हमारे ये जितना खर्चा है इसकी इनवॉइसेस सारी ओवरड्यू हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कॉन्ट्रैक्टर, हमारे सप्लायर हमारे से कोऑपरेट कर रहे हैं, क्योंकि हर बंदा अंडरस्टैंड करता है ये कम्युनिटी प्रोजेक्ट है, किसी का पर्सनल प्रोजेक्ट नहीं है। जी बिल्कुल। तो हम उम्मीद करेंगे कि इंशाल्लाह ताला इस पर हमारा जो फंक्शन, जो कम्युनिटी फंक्शन आ रहा है आने वाले 2 दिनों में, जो अप्रॉक्सीमेटली हम 2nd वीक ऑफ नवंबर सोच रहे हैं, तो उसमें इंशाल्लाह ताला कम्युनिटी की तरफ से हमें भरपूर जो मिलेगा, अप्रिशिएशन मिलेगी और कम्युनिटी हमारा साथ देगा। बिल्कुल जी, कम्युनिटी ही ने ये प्रोजेक्ट यहाँ तक कंप्लीट किया और कम्युनिटी ही इस प्रोजेक्ट को आगे लेके चलेगी, क्योंकि ये किसी एक फ़र्द वाहिद का प्रोजेक्ट नहीं है या किसी ग्रुप का प्रोजेक्ट नहीं है, ये हमारी पूरी कम्युनिटी का प्रोजेक्ट है और कहते हैं कैनेडियन कम्युनिटी का प्रोजेक्ट है। तो हम मेरे यकीन करें कि मुझे टोरंटो से भी कई लोग दोस्तों की कॉल आती है, पूछते हैं आपका मस्जिद का प्रोजेक्ट कहाँ हुआ, कहाँ तक पहुँचा है। मेरे साथ इस वक्त हारून साथ हैं और हारून जो है हमारी इस प्रोजेक्ट के जो है वो रूह रवां कह लें कि ये इस प्रोजेक्ट के एक एक फ़ाइल को, एक एक काम को शुरू से लेके अब तक देख रहे हैं और ये हमारे, मैं इनको कहता हूँ मेरा साइलेंट वॉरियर। तो माशाल्लाह ये बिल्कुल सामने कहीं नहीं होते, मगर ये सारे कामों में रहते हैं और सबसे ज़्यादा इस प्रोजेक्ट को ये टाइम दे रहे होते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर मुझे ये बताएं कि अब जो ये प्रोजेक्ट यहाँ पहुँचा है इसके बड़े बड़े एक्सपेंसेस हमें बताएं और अब बताएं कि अब तक इस प्रोजेक्ट में मस्जिद के कितने हम जो है वो एक्सपेंसेस कर चुके हैं। जी, जैसे आपने बताया कि हमें तकरीबन 2 साल हो चुके हैं इस कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो एक्सपेंसेस हैं हमारे। और एक बात जो मैं बताना चाहूँगा जो कम्युनिटी के लिए एक्चुअली कि ये सारा पैसा, जैसे हमारे अजवन साहब ने भी कहा है कि सब कम्युनिटी कर रही है मिलजुल के, उन्हीं के डोनेशन की वजह से अभी तक हम यहाँ तक पहुँचे हैं। और ये लोगों को सुनकर खुशी होगी कि हम अब तक इस स्टेज तक पहुँचने के लिए $1.2 मिलियन जो है हम ऑलरेडी स्पेंड कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये मैं बताता चलूँ $1.2 मिलियन, ये कोई इसमें एक बड़ा सिर्फ फंड रेजर हुआ है, बाकी थोड़ी बहुत इफ्तार ड्राइव और ये ड्राइव और हमने एक दूसरों को कॉल कर इधर उधर करके तो इस कम्युनिटी ने ही दिया है। यकीन करेंगे आप लोग जो इस वक्त ये प्रोग्राम देख रहे हैं ये सब आप लोगों की वजह से ही हुआ है जी। तो बिल्कुल, जैसे 1.2 मिलियन है, काफ़ी बड़ी रकम है और इसमें हमने काफ़ी जो मेजर जो काम है जैसे आप बता रहे हैं, जो सबसे पहले शुरू हुआ था हमारा सीवरेज का, फिर ज़मीन का, फिर उसके बाद हमारा जो बेसमेंट जो इसके नीचे जो बनी फाउंडेशन, उस पर हमारा काफ़ी बड़ा एक्सपेंस है क्योंकि वो काफ़ी बड़ी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनी। उसके बाद उसके जो तीसरे हम मरहले पे पहुँचे हुए हैं जहाँ में हमने स्लैब जो डाल रहे हैं जी बिल्कुल, जिसपे इंशाल्लाह जो है जैसे ये स्लैब डलेगी तो जैसे अजमन साहब ने कहा हमारी तकरीबन 2.5-3 लाख 2-2.5 लाख तकरीबन जो रुपए जो डॉलर्स की जो इनवॉइसेज हैं वो ऑलरेडी ड्यू हो चुकी हैं। जी जी बिल्कुल, एक किस्म का हम ये स्पेंड कर चुके हैं लेकिन हमने पे करना है। और जैसे ही ये स्लैब इंशाल्लाह जो कंक्रीट डलता है उससे विद इन अ वीक जो है आप देखेंगे कि स्ट्रक्चर खड़ा होना शुरू हो जाएगा स्टील का इंशाल्लाह। तो इसके लिए हमें बहुत ही ज़रूरी है कि जो भी हमारे कम्युनिटी के भाई हैं, जो बहनें हैं, जो आगे इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। और ये बिल्कुल सही मौका है। आप अगर किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे कि आपको बिल्डिंग नज़र आए तो देखें ज़मीन से हम काफ़ी ऊंचा आ चुके हैं। बिल्कुल, और स्लैब डल रही है और इसके बाद इंशाल्लाह मस्जिद का स्ट्रक्चर खड़ा होगा। बिल्कुल, तो इससे बेहतर मौका आपको नहीं मिलेगा, आगे आएँ और इसमें आप हमें डोनेशन दें, कर्ज़े हंसना दें। और अगर आप चाहते हैं कि अगर आप कॉन्ट्रैक्टर्स की इन्वाइसेस डायरेक्टली पे करना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शन है। अगर आप ये रीबार की इन्वाइस पे करना चाहते हैं, कंक्रीट की पे करना चाहते हैं, फ्रेमिंग जो हो रही है उसकी पे करना चाहते हैं, इलेक्ट्रिकल का काम है, प्लम्बिंग का काम है, ये सारी इन्वाइसेस हैं। अगर आप कोई जो है भाई जो डायरेक्टली पे करना चाहते हैं कॉन्ट्रैक्टर को, वो भी हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और डायरेक्टली उनको पे कर दें। तो ये बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं आप लोगों के लिए इसमें हिस्सा लेने की, और ताकि इसका फिर सारी उम्र के लिए जो आपके लिए, बल्कि आपके जाने के बाद भी इस दुनिया से ये आपका जो है एक किस्म का सदका जारी रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। कल मुझे एक दोस्त की कॉल आई और उसने मुझे पूछा साजिद भाई मस्जिद का प्रोजेक्ट कहाँ पे। मैंने जब उसे बताया तो मुझे कहने लगा कि यार कि मुझे एक सफ़ की जगह जो है मैं उसके लिए डोनेशन करना चाहता हूँ। तो ये वो मुकाम आ गया जहाँ पर आप एक एक सफ़ के लिए और अपनी एक नमाज के लिए जो है यहाँ पे डोनेशन कर सकते हैं। ये एक दफ़ा जब आपने इस जगह पे करके, यहाँ पे हज़ारों नमाज़ें, लाखों करोड़ों नमाज़ें हो रही हैं, हज़ारों लाखों करोड़ों बार जो है यहाँ पे अज़ान हो रही हैं, यहाँ पे सजदे होने हैं, अल्लाह ताला की बारगाह में जो है लोग दुआएं करेंगे। और यकीन करें इन सब का जो है सदका जारिया और इसका सबका सवाब जो है कम आप सबको मिलेगा, हम सबको मिलेगा। मैं चाहता हूँ कि इस सवाब से आप लोग जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तफ़ीद हों और अल्लाह तबारक तआला ने जिसको ज़्यादा दिया है उसको हुक्म भी ज़्यादा
डोनेट करने को कहा है। तो हमारे जो मुखैर हजरात हैं, मैं उनको गुजारिश करूँगा कि ये आप देख चुके हैं, आप लोगों के सामने हैं, ये जो भी आप लोगों ने दिया है अब तक माशाल्लाह इस अपना मस्जिद पे लग चुका है और आने वाले दिनों में भी आप लोगों की ज़रूरत है। तो आप लोग इसको जो है इस पार्टिसिपेट करें और ये मस्जिद हमारी अपनी है और इंशाअल्लाह ताला हमारे बच्चों ने, हमारी आने वाली नस्लों ने जो है इस से फ़ायदा उठाना है। ये देखें कि बहुत ही मुबारक महीना है, ये 12 रबी अव्वल का महीना है। उसके साथ साथ BC गवर्नमेंट ने ये महीना जो है मुस्लिम हेरिटेज मंथ के लिए जो है वो वक्त किया है और ये भी एक बहुत बड़ी खुशी की बात है कि हमें रिकग्निशन मिलनी शुरू हो गई है, हमें गवर्नमेंट लेवल के ऊपर बहुत ज़्यादा रिकग्निशन मिलनी शुरू हो गई है। आएँ इस चीज़ को अवेल करें और इस चीज़ को स्ट्रॉन्ग करें और जो स्ट्रॉन्ग करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये होता है कि आपकी मसाजिद हों। आज आप देखें कि अगर हमारी अच्छी और स्ट्रॉन्ग मसाजिद और अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ होंगे तो हमारी आने वाली नस्लों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हारून भाई आप मुझे बताएं कि ये किस दिन जो है हम प्लानिंग कर रहे हैं कि यहाँ पे कंक्रीट जो है वो डले? इंशाल्लाह जैसे हमारी कोशिश तो ये है कि अगले हफ्ते में किसी भी सैटरडे संडे को हमारा प्लान है। जैसे अर्जुमंद भाई ने कहा कि हम ये फाइनल इंस्पेक्शन चल रही हैं इसकी और काम कंप्लीट हो चुका है और बस ये 1-2 और इंस्पेक्शन है और सिटी की इंस्पेक्शन है। जैसे ही वो कंप्लीट होती हैं हम कोई डिले नहीं करेंगे और इंशाल्लाह जो है उसी के अगले मतलब 3-4 दिन के अंदर इंस्पेक्शन होने के हम इसमें कंक्रीट डालने का सोच रहे हैं। इसमें साजिद भाई मैं ये चीज़ ज़रूर बता देना चाहूँगा, लेकिन इंस्पेक्शन जैसे ही पास होती है तो उसके बाद वेदर बड़ा मैटर करता है, क्योंकि ये हमारी मेन स्लैब है, ये रेनिंग वेदर में कंक्रीट नहीं डल सकती। यूजुअली हमारा प्लान जो चल रहा है वो हमारा फ्राइडे का चल रहा है, लेकिन फ्राइडे वेदर में भी बारिश है। लेकिन इसीलिए मैं सब दोस्तों को यही कह रहा हूँ कि गुजारिश कर रहा हूँ कि आप लोग हमारे मीडिया के साथ, फेसबुक पेज के साथ कनेक्टेड रहें। ये आने वाले 2 वीक जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट वीक हैं, इसमें बहुत सारी चेंजेस इंशाल्लाह मस्जिद में होंगी। और इसमें डोनेशन में मैं ये बात फिर ऐड करना चाहूँगा, आगे भी बहुत दफ़ा हमारी जो चैरिटी है ये टैक्स डिडक्टेबल चैरिटी है। जो बंदा भी डोनेशन देगा उसको टैक्स डिडक्टेबल रसीद मिलेगी और वो अपने, अब जैसा कि ये नवंबर आ गया ऑलमोस्ट, तो दिसंबर में ये ईयर भी एंड होने वाला है, तो आप लोगों के लिए मौका भी अच्छा है कि डोनेशन दें। तो डोनेशन देने के फ़ौरन बाद आप लोग अपनी टैक्स डिडक्टेबल रसीद लें और गवर्नमेंट जो एक डोनेशन देने वालों को सहूलत देती है उस सहूलत को आप अवेल करें और उससे फ़ायदा उठाएं। कि देखें डोनेशन एक ऐसा मामला है कि इसको आपको अल्लाह की तरफ से तो जो रिवार्ड मिलना है और हम इस कंट्री में रह रहे हैं जहाँ पे यहाँ से आपको गवर्नमेंट की तरफ से टैक्स में बड़ी छूट मिलेगी, तो हमें इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। और कर्ज़ हंसना वाले हमारे बिजनेसमैन भाइयों को से गुजारिश है मेरी कि वो प्लीज़ आगे आएँ और हमारी हेल्प करें। जज़ाकल्लाह। इस वक्त मेरे साथ हमारी इस कम्युनिटी के दिल और जान जिगर और बहुत ही प्यारी शख्सियत नवीद वड़ाइच मौजूद हैं, जो कि जिन्हें आप जहाँ पे भी कम्युनिटी का कोई फंक्शन हो, जहाँ पे भी कम्युनिटी को कोई ज़रूरत हो, जहाँ पर भी इस कम्युनिटी को अपनी आवाज़ हुकूमत बाला और कहीं पे भी पहुँचानी हो तो नवीद वड़ाइच साहब हमेशा वहाँ मौजूद होते हैं। नवीद भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ पर आने का। और बताता चलूँ कि नवीद भाई पहले दिन से इस प्रोजेक्ट में अपना इस कमेटी के साथ हैं और बिल्कुल शाना बशाना हैं और इनकी पूरी कोशिश है अल्लाह तबारक व तआला इनके वालिद मोहतरम को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम दे। वो भी इस प्रोजेक्ट की और प्रोजेक्ट के हवाले से बहुत ही ज़्यादा फ़िक्रमंद होते थे और वो बात करते थे। नवीद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। साजिद भाई एक तो बहुत शुक्रिया, आपने एक इतना खूबसूरत तारफ़ कराया, लेकिन तारफ़ तो इस मस्जिद का है, तारफ़ तो उन लोगों का होना चाहिए जिन्होंने पहले दिन से इस मस्जिद के लिए, इस जगह के लिए काम किया। हमारी बड़ी खुशकिस्मती है इस मीडिया के हवाले से, वैनकूवर विद नवीद वड़ाइच जो हमारा प्रोग्राम है उसके हवाले से, कि हम शुरू से ही इस प्रोजेक्ट के ऊपर पहरा दे रहे हैं और हमारी जो इसकी ट्रांसमिशन का एंड शायद वो भी इसी के ऊपर हो कि जब ये पूरी मुकम्मल मस्जिद जो है वो तमीर हो जाए, और ये हमारा अव्वलीन जो है वो मकसद है। दूसरा साजिद भाई आपको पता है कि हम अपने प्रोग्राम के हवाले से भी अपने सामीन को और अपने व्यूअर्स को आप कह लें और अपने दोस्तों को ये बताते रहें कि ये कितना अहम प्रोजेक्ट है हमारे बच्चों के लिए, हमारे आने वाली नस्लों के लिए। जैसा कि साजिद भाई आपने वक्फ किया हुआ है टाइम, आप भी लोगों को इस तरह की बातें बताते रहते हैं, लोगों से कंट्रीब्यूशंस लेते रहते हैं। तो हमने ये कम्युनिटी को बावर कराया है पिछले अपने बहुत सारे प्रोग्रामों में कि आपकी जो रियल इन्वेस्टमेंट है
वो रियल इन्वेस्टमेंट ये मस्जिद है, ये वो रियल इन्वेस्टमेंट ये इंस्टीट्यूट है जिसमें आपके बच्चे ना सिर्फ तालीम हासिल करेंगे बल्कि वो इस माहौल में रहते हुए जानेंगे कि हमारे औलिया इकराम क्या थे, हमारे जो नबी थे वो क्या थे, और नबी के यहाँ पे आने की क्या वजह थी, उन्होंने क्या दिया हमारी कम्युनिटी को, और पूरी उम्मतें नॉट ओनली उम्मत मुसलमान बल्कि पूरी दुनिया के जो लोग हैं उनको क्या मैसेज उनका गया है और उन्होंने क्या मैसेज पहुँचाया है, वो ये मस्जिदें जो हैं ये वजह बनेंगी, ये बनेंगी कि वो बताएं। उसके लिए हमारी कम्युनिटी को ये चाहिए कि वो आगे बढ़ चढ़ के आगे बहुत सारे जो अहम काम हैं, इन्होंने ये जो हमारे साथी हैं स्पेशली अर्जुमंद साहब, हारून भाई, उन्होंने आपसे बात की, इन्होंने ये जो बेड़ा उठाया है उसका उन्होंने बहुत सारी जुर्रतमंदाना फ़ैसले किए हैं, बहुत सारे ऐसे फ़ैसले किए हैं जहाँ पे उनको ये भी नज़र आया कि इस वक्त इतने पैसे मौजूद नहीं है, उन्होंने फिर भी वो फ़ैसले करके इस बिल्डिंग को यहाँ तक पहुँचाया है। अभी आपको हारून भाई बता रहे थे कि बहुत सारे ऐसे बिल्स हैं जो अनपेड हैं, लेकिन इन्होंने अपने जो ताल्लुकात थे, अपने जो इनके वो सारे इन्होंने वो जो ज़रिए थे वो इस्तेमाल करके इन्होंने ये काम यहाँ तक पहुँचाया है। ये मोहब्बत है, ये असल मोहब्बत है। अब हमारी कम्युनिटी का ये फ़र्ज़ बनता है, हम अपनी कम्युनिटी को ये चाहेंगे कि वो अगर ये प्रोग्राम भी सुन रहे हैं और अगर हमसे वो बात भी करते हैं डायरेक्टली हमारे साथ, हमारे जो आपके सामने नंबर भी डिस्प्ले होंगे, इनको फ़ोन कीजिए, इनको हेल्प कीजिए। आप ये हेल्प अल्लाह का घर बनाने में जो करेंगे और आपको पता है कि उसमें कितना फ़ायदा आपको होने वाला है, आपको पता है उसका आपको कितना रिटर्न मिलने वाला है, तो क्यों ना एक ये मस्जिद अपने हाथों से हम तमीर करके चले जाएं। और ये एक बहुत ही अच्छा मौका है कि अब हम उस स्टेज पर पहुंच गए हैं कि पहले हमने जब इसको स्टार्ट किया था और आप इसके विटनेस थे, बहुत सारी कम्युनिटी इसकी विटनेस थी कि ये मस्जिद जो है उसके बुनियाद रखी गई। अब ये बुनियादें कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई हैं, अब वो मरहला आ गया है जिस पे एक्चुअल बिल्डिंग जो आपको नज़र आनी शुरू हो जाएगी कि एक्चुअल मस्जिद वहाँ से आप दूर से निकलें आएँ तो आपको नज़र आती है, आपको पता चलता है कि कोई चीज़ बनी हुई है और कोई चीज़ बन रही है। यहाँ से जो लोग गुज़रते हैं वो देखते हैं, वो सवाल पूछते हैं कि ये क्या, और चर्च के बिल्कुल साथ। और ये भी एक बहुत बड़ा एक सादत वाली बात है कि यहाँ पे दो रिलीजियस इंस्टीट्यूट साथ साथ हैं और एक अच्छा मैसेज कम्युनिटी को जा रहा है। मैं इस हवाले से अर्जुमंद भाई को, इनकी पूरी टीम का ना सिर्फ शुक्रिया अदा करूँगा, आप जैसे लोग जो वॉलंटियर्स थे, जिन लोगों के अंदर खलूस आपने व्हाट्सएप पे भी एक ग्रुप बनाए हुए हैं, वहाँ पे भी मैसेजिंग चल रही है कम्युनिटी की, फिर आप लोगों ने सोशल मीडिया के ऊपर भी जिस अंदाज से इसकी कैंपेन चलाई हुई है, ये कमेंडेबल है। और ये चीज़ें ऐसी हैं जो हम लोग जो अपना थोड़ा थोड़ा हिस्सा डाल सकते हैं। मैं समझूंगा कि कम्युनिटी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है इस मस्जिद को ऊपर। आपने तो बहुत दफ़ा ये कहा भी है साजिद भाई, कम्युनिटी के लिए मस्जिद बनानी कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे इतने बिजनेसमैन हैं, हमारे इतने रियल्टर हैं, अगर वो ये एक जगह यकमुश्त हो कि ये समझ लें कि हमने इस मस्जिद को बहुत जल्दी तामीर करा देना है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं, कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं, मुश्किल काम नहीं। और साजिद भाई मैं ये कहूँगा कि आप ये अगर प्रोग्राम देख रहे हैं, आप हमारे दोस्त हैं, आप हमारे साथी हैं, हमारे फैमिली मेम्बर हैं, आप आइए और इस मस्जिद में बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए। ये जो आगे प्रोग्राम आने वाला है, अगर आप डायरेक्ट इनसे बात करना चाहें कर लें। अगर वो जो दिन ये मुकर्रर करेंगे जिसमें आप फ़ंड रेजिंग जिसको कहते हैं, तो आप आइए फ़ंड रेजिंग में हिस्सा लीजिए। आपने फ़ंड रेजिंग में अगर एक मैं कहता हूँ $1 भी नहीं देना, फिर भी आइए। ये आपके लिए ये प्रोग्राम, आपको ये सुनते हुए बहुत खुशी होगी और हमारे लिए सादत की बात होगी कि अगर आज आप सिर्फ फंड रेजिंग में हिस्सा ही ले लेते हैं, आप कुछ भी नहीं देते, आपका उस महफिल में आना एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी। क्यों? इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि जब आप आते हैं, जब ये लोग जो अच्छी पर्सनैलिटीज़ हैं, ये आप घर में ना बैठिए, आप इस प्रोग्राम में आइए, ताकि आपको देखकर बहुत सारे लोग आपको देखकर आएंगे। हो सकता है कि आपकी वजह से जो लोग आपके साथ आएंगे या वो आ जाएं वहाँ पे, वो इस मस्जिद का एक सहारा बन जाएं और आपको उसका सवाब उतना ही मिल जाए जितना कि आप
इस दफ़ा सोच रहे हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ साजिद भाई बड़ी मुश्किलात हैं, बहुत सारी फंड रेजर चल रहे हैं, सारा कुछ है, हम जानते हैं इस चीज़ को। आप कोविड की भी सिचुएशन है वो भी हम जानते हैं, लेकिन हमने अपना आप काट के अपने जिस्म से वो हिस्सा अपने ऊपर सख्तियाँ झेल के ये फंड रेजिंग में हिस्सा लेना है। इस फंड रेजिंग में हिस्सा लेना, कोविड के चैलेंजेस को साथ रखते हुए हिस्सा लेना, ये हमारे ऊपर अब एक किस्म का फ़र्ज़ हो गया है। इन लोगों ने यहाँ तक मस्जिद पहुँचा दी है, हमने अब इसकी छतों तक देखना है। तो ये मैं कहूँगा, और इंशाअल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह हम चाहेंगे कि हमारे ये साथी इसी तरह हिम्मत ना तोड़ें, इसी तरह हिम्मत से काम करते रहें जिस तरह अभी इन्होंने हिम्मत दिखाई है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला। नवीद भाई बिल्कुल आपने जिस तरह कहा, मुझे पिछले हफ्ते मैं अपनी गाड़ी का ऑयल चेंज कराने गया, वहाँ पे मुझे 2 रियल्टर हजरात मिले। उनमें से एक शख्स मेरे पास आया, कहना साजिद भाई माशाल्लाह आपकी मस्जिद का जो प्रोजेक्ट है आप सब लोगों का, मैंने बोला हमारा नहीं आपका प्रोजेक्ट है, कम्युनिटी का प्रोजेक्ट है। कहते जी माशाल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है, हम देख रहे हैं, और मैं ख़ुद कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से वाबस्ता, मुझे पता है कि कितना अखराजात आ चुके होंगे उसमें। तो उसने कहा कि हम इंशाल्लाह जो है अपने रियल्टर ब्रदर्स को इकट्ठा करके ना इंशाल्लाह मैं उसकी लीड करूँगा, और मैं इन सबको एक प्लेटफॉर्म के लेके आऊँगा, और मैं कोशिश करूँगा कि हम लोग जो है इसमें वॉलंटियर तौर पे भी और अपना कहते हैं इसमें फ़ंड रेजिंग में शामिल हों। बेशक, तो ये गुड न्यूज़ है, क्योंकि यही मैसेज हमारा कन्वे होता रहता है। नवीद भाई आपका प्रोग्राम पूरे कनाडा में देखा जाता है और माशाल्लाह पाकिस्तान तक भी जाता है, वहाँ पर भी लोग शेयर करते हैं। कनाडा भर से भी जो लोग अगर चाहें और डोनेशन करना चाहें, देखिए मस्जिद ये कनाडा की मस्जिद है, ठीक है, हम BC की नहीं कहेंगे, हम सरी की नहीं, कनाडा की मस्जिद है। और टोरंटो में रहने वाले, क्यूबिक में रहने वाले, और अपना क्या कहते हैं अल्बर्टा में रहने वाले, जहाँ से भी लोग इस प्रोग्राम को देखें, नीचे जो इन्फॉर्मेशन चल रही होगी उस इन्फॉर्मेशन से आप डायरेक्ट जो है ऑनलाइन जो है इसमें अपना कहते हैं डिपॉजिट कर सकते हैं। ऑनलाइन माशाल्लाह बहुत से लोग डिपॉजिट करते हैं। अभी सरी से ही मुझे 3-4 लोगों ने ऑनलाइन डिपॉजिट किया, फिर मुझे क्या साजिद भाई हमें रसीद कैसे मिलेगी? ऑनलाइन की भी हम आपको रसीद देते हैं और टैक्स डिडक्टेबल रसीद देते हैं। आप अपने ऑनलाइन की जो है डिपॉजिट को जो है स्क्रीनशॉट लें, स्क्रीनशॉट ले करके ईमेल है हमारा वहाँ पर, उस ईमेल पे अगर आप हमें भेज दें तो हम आपको वो उसकी रसीद भी अपना कहते हैं मेल में भेजेंगे, और माशाल्लाह हमने दी हैं। और वैसे भी जब आपका ऑनलाइन डिपॉजिट होता है वो तो डायरेक्ट ही मस्जिद के अकाउंट में चल जाता है, उसके बावजूद हम हर एक पेनी की भी आपको रसीद देंगे। और मैं ख़ुद जो है वो अब रिचमंड में जा रहा हूँ आज इंशाल्लाह एक जो दोस्त को जो है वो रसीद देने के लिए। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप कनाडा में कहीं पे भी बैठे हुए हैं, किसी भी जगह पे बैठे हुए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला ने टेक्नोलॉजी जो बनाई है बहुत आसान है, ये फ़ोन पे बैठ करके आप डोनेशन कर सकते हैं। साजिद भाई हम अपनी पूरी ज़िम्मेदारी से कहते हैं, इन लोगों ने बड़ी ऑनेस्ट तरीके से ये काम किया है, बिल्कुल बड़ी ज़िम्मेदारी लेकर ये काम किया है। और ये बात नहीं है आपके सामने मस्जिद है, मैं आपको ये बता दूं, अभी हमने जिक्र भी किया है, एक दफ़ा फिर जिक्र कर देता हूं कि काम हो चुका है, रसीदें पेंडिंग पड़ी हुई हैं, और ये एक ऐसी चीज़ है जो उसको आप देख सकते हैं कि इन लोगों की कितनी कोशिश है। अभी हमारी कम्युनिटी जो कनाडा में बैठी हुई है, जिस किसी भी प्रोविंस में बैठी हुई है, आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, और आपने ये प्रोग्राम जब देख लिया है तो आप प्लीज़ जो नंबर नीचे है, जो ईमेल के ज़रिए आप ईमेल ट्रांसफ़र करना चाहें, ट्रांसफ़र करना चाहें, तो ये एक बहुत आसान ज़रिया है, इसके ज़रिए आप कर सकते हैं, आप हमारे प्रोग्रामों का हिस्सा बन सकते हैं। आप इन लोगों से डायरेक्ट जो फ़ोन नंबर है नीचे, उनसे बात करके इस प्रोजेक्ट के हवाले से पूछ सकते हैं, किसी वक्त भी पूछ सकते हैं, या आप उनका आंसर दे सकते हैं, आप इनको ईमेल करके पूछ सकते हैं, वो इनका आंसर दे सकते हैं। आंसर क्या, हम अब एक ज़िम्मेदारी से आपको मीडिया के हवाले से एक बड़ी ज़िम्मेदारी से बता रहे हैं कि ये मस्जिद हमारे लिए एक बहुत ही खूबसूरत फूलों का गुलदस्ता बनने वाली है, हमारे लिए ये हमारे बच्चों के लिए एक मशअल राह होगी, उनके लिए एक ऐसी गाइडेंस होगी जिसमें ये लोग पाकिस्तान से और पूरी दुनिया से जो अच्छे उलमाए कराम हैं, जो नात ख्वां हैं, ये लोग, इनका खासा है, हम इनको पहले भी देख चुके हैं, ये लोग इस तरह की सादतें हासिल करते रहते हैं, ये लोग यहाँ पे बुलवाएंगे और दीन की जो शमा है वो रोशन होती रहेगी हमारी यंग जनरेशन में, और उसके लिए आपका ये जो तावन है वो एक सहारा बनेगा, एक छोटा सा आपकी वो कंट्रीब्यूशन होगी। बहुत शुक्रिया।
अर्जुमंद भाई, आप इस सेगमेंट में आखिर में कुछ कहना चाहेंगे? तो जी, मेरी तो कम्युनिटी के साथ यही गुजारिश है कि आने वाले दिनों में, जैसे अभी नवीद भाई ने भी बताया कि हम एक फ़ंक्शन ऑर्गेनाइज़ करने जा रहे हैं, इंशाल्लाह ताला उनमें भी हमारे पास बड़े ही सरप्राइज़ गेस्ट होंगे इंशाल्लाह ताला। और वैनकूवर विद नवीद वड़ैच के साथ अगली एपिसोड में आप देखेंगे भी। और वैनकूवर विद नवीद वड़ैच जो अगली एपिसोड होगी उसमें हमारे आने वाले फंक्शन की प्रॉपर डिटेल विद ऑल इन्फॉर्मेशन हम रिलीज़ करेंगे। जैसा कि अभी नवीद भाई भी मेंशन कर रहे थे, इन्फॉर्मेशन, देखिए ये जो इवेंट हमारा आ रहा है ये इन्फॉर्मेशन के लिए ही आ रहा है। इसमें हम रिटन इन्फॉर्मेशन सबको देंगे, सबके सामने होगा, हमारी पूरी टीम वहाँ पे होगी और विद प्रूफ होगी सारी, जो कुछ हुआ, एक्सपेंसेस हुए, कहाँ कहाँ क्या क्या, कौन कौन सी इन्वॉइसेस होंगी वहाँ पे। आप आएँ, आप कोई क्वेश्चन है वो पूछें। और सबसे बड़ी बात, जैसे जिसका स्टील का काम है, जो मीनार का काम है और इसके अंदर जो वालों में स्टील लगनी, बीइंग ए वॉलंटियर, बीइंग ए खिदमत गुजार, हम लोग तो यही काम कर सकते हैं। हमारे पास जो कोटेशन आई थी वो $1,70,000 की आई थी। अल्हम्दुलिल्लाह बार्गेन करने के बाद 2-3 कंपनी से और कोटेशन लेने के बाद हम वही चीज़, वही प्राइस जो वो 100,000 पे लेके आए हैं, ऑलमोस्ट 70,000। बीइंग वॉलंटियर हमारा काम यही है, प्रोडक्ट अच्छी हो, सिटी से अप्रूव्ड हो, हमारे इंजीनियर जो हैं वो उस पर सेटिस्फाइड हों और वो कम खर्चे वाली हो जिससे हम बचत कर सकें। अपनी अकल और समझ के मुताबिक हमने जो किया वो सही किया। अल्लाह हमारी नीयतें जानता है और जो कुछ है वो आज आप लोगों के सामने है अल्हम्दुलिल्लाह। ये जब लिया था, ये घर था, घर की रेनोवेशन करके 4 साल यहाँ पे मस्जिद फंक्शनल रही है। 3 रमज़ान और ईदें यहाँ पे होती रही हैं। कुछ ना होते हुए भी हम ईद की नमाज़ यहाँ, चर्च की पार्किंग लॉट में भी हमने ईद की नमाज़ पढ़ी है। स्टैनली क्रिकेट क्लब में, उनकी एकेडमी में हम ईद की नमाज़ पढ़ते हैं। अल्लाह ताला हमारी नीयतें जानता है और बाकी काम आप लोगों के सामने है। अब शाम का 6 बजने का अप्रॉक्सीमेटली, सैटरडे है, 6 बजे का टाइम है, वो काम अभी भी पीछे चल रहा है। और अगर आपको खुशी खबर, अभी हमारे इलेक्ट्रीशियन जो हमारे नईम भाई हैं वो ऑलरेडी इंस्पेक्शन करने पहुंच चुके हुए हैं यहाँ पे। तो हम तो वीकेंड्स, छुट्टी वाला दिन जो भी कोशिश कर रहे हैं टाइम सेविंग का। बाकी ये कि हर काम ने अपने मुकर्रर वक्त पे ही होना है। तो जैसे कि पहले शुरू में कहा चुका, इंशाल्लाह ताला हमारी कोशिश है कि अगले जो वीक स्टार्ट होने वाला उसमें कंक्रीट डले। आने वाले फॉलोइंग वीक में इंशाल्लाह हमारा फंड रेजिंग इवेंट्स होगा, उसमें गुजारिश सब साथी बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। जी बिल्कुल। कंस्ट्रक्शन के हवाले से मेरे काफ़ी दोस्त, आप लोग बहुत सारे जो दोस्त हैं वो आजकल अपना कहते हैं कंस्ट्रक्शन बिजनेस में और बिल्डर्स और इन्वेस्टमेंट में हैं, और उन्हें सबको मालूम है कि जो मकान वो 3 लाख में कंप्लीट किया करते थे आज वो 6 से 7 लाख में कंप्लीट हो रहा है। और प्रॉपर्टीज़ के प्राइस भी बढ़ चुके हैं और कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट भी डबल हो चुकी है। तो आप लोगों को सबको मालूम है ये अखराजात और कितने कहाँ तक पहुँच गए हैं। उसके बावजूद आपको फिर भी हम एक चीज़ का जो है इंफॉर्मेशन देंगे। मैं आपको बताता चलूँ, दुनिया के अंदर मुझे भी 32 साल हो गए हैं ट्रैवल करते हुए और बाहर, पाकिस्तान से बाहर रहते हुए, जगह जगह मसाजिद देखी हैं, जगह जगह मसाजिद बनते हुए देखी हैं। और मैंने अपनी आँखों के सामने बहुत सी मसाजिद जो हैं बनते देखी हैं और कई मसाजिद के अंदर पार्टिसिपेट भी किया है। यकीन करें कि मस्जिदें अल्लाह बनाता है और अल्लाह तबारक व तआला ने ही उसे कंप्लीट करना पड़ता है। हमें कहीं ये दिल में तमन्ना ना रह जाए जब हमारी कमर झुक रही हो कि यार मेरे पास मौका था उस मस्जिद में पार्टिसिपेट करने का, मैंने पार्टिसिपेट किया, यार उस वक्त वो मौका था, मैंने उस जगह पे डोनेशन देना था, मैंने नहीं दिया। क्योंकि ये अल्लाह के प्रोजेक्ट हैं। अल्लाह तबारक व तआला जो है वो हमारे वजह से हमें हमारे दिमाग में, हमारे दिल में ये बात डालता है कि हम आप लोगों तक ये पैगाम पहुँचाएँ। ये अल्लाह का ही काम है, ये साजिद हमीद के काम नहीं है, ये नवीद वड़ैच के काम नहीं है, ये अल्लाह तबारक व तआला के काम है। तो आप तक ये आवाज़ पहुँचती है, आप तक ये पैगाम पहुँचता है। अभी आप लोगों को डिसाइड करना है कि कल जब ये मस्जिद तो अल्लाह ने बनानी है, तामीर हो जाएगी, तो हम किस साइड पे खड़े होंगे? जो इसकी तामीर में हिस्सा डाल रहे थे या जो सिर्फ इंतज़ार कर रहे थे यार देखते रहें। अल्लाह ताला आप लोगों को जज्बा दे, अल्लाह ताला आप लोगों को तौफीक दे। यहाँ पर माशाल्लाह कोविड, डिस्पाइट द फैक्ट ऑफ कोविड, हमारे जितने लोग हैं अल्लाह ताला ने BC के लोगों को इतना दिया है कि माशाल्लाह इस दौर में भी, इस वक्त भी लोगों ने माशाल्लाह बहुत अच्छे कारोबार किए हैं और माशाल्लाह लोगों के कारोबार चल रहे हैं। जिस वक्त यहाँ पर पहली ही जमात हो, पहली नमाज हो, इसमें हज़ारों लोग मौजूद हों और उन हज़ारों में अल्लाह तबारक व तआला मुझे और हमारे सारे साथियों को शर्फ बख्शे कि हम उसमें मौजूद हों। बहुत बहुत शुक्रिया।